Hello students. So today we are just going to study about the rationalization topic. मतलब हम लोग आज rationalization टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो हम इसका 2 लेक्चर आपको बना के देंगे और इन दोनों लेक्चर को देखने के बाद आप कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ आपको हम बता दें जो आइडेंटिटी यूज की जाती है। चलिए, जैसे यदि लिखा हो कि अंडर रूट में ए लिखा है और इसका स्क्वायर करना है तो इसकी वैल्यू होती है ए। जैसे एग्जाम्पल भी देते चल रहा है कि अंडर रूट में 2 है और इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को 2 होगा। वैसे ही अंडर रूट में 3 लिखा होगा तो इसका स्क्वायरिंग करने पे ये क्या बन जाता है, ये स्क्वायरिंग करने पे 3 बन जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट में b हो। यहाँ पे a और b दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए, डिवाइड करना हो अंडर रूट में a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b, सो इट कैन बी रिटन इन द सेम रूट अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। एग्जाम्पल भी आपको हम इधर दिखा दे रहे हैं, लिखा हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। देखिए 2 और 3 दोनों क्या होता है, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, अंडर रूट में 2 इंटू 3 जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 6। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि लिखा हो अंडर रूट में 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसको हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 3। ठीक है जी। चलिए, कुछ और भी हम इसमें बता रहे हैं, इसको देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। जैसे कि आप जानते होंगे कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको ये जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये बनता क्या है, जैसे कि ये अंडर रूट ए का ही स्क्वायर होगा माइनस ये अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा और ये क्या बनेगा, रूट ए का स्क्वायर अभी बताए ए और माइनस बी बन जाएगा। शायद आपके बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से यदि मेरे पास हो अंडर रूट ए प्लस या माइनस और अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर करना हो तो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर, अच्छा, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, प्लस या माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस वैल्यू लेंगे और माइनस होने पे क्या लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, ये देखिए अंडर रूट ए का स्क्वायर होता है ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी और ये प्लस माइनस 2 और 2 अलग अलग रूट में दोनों पॉजिटिव नंबर है तो a इंटू बी। तो मेरा इसका रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पे हम आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं। देखिए
जैसे इसका पहले हम आपको दिखाते, लिखा हो √3 प्लस √2 और यहाँ लिखा हो √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका स्क्वायर या a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में। a का मतलब क्या है, √3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 उसका स्क्वायर माइनस √2 इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाले का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हम ऐसे ही लिखते हैं √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। देखिए ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा सबसे पहले √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। अब आप ध्यान से देखिए, √3 स्क्वायर क्या होता है, 3, √2 स्क्वायर 2 प्लस 2 √3 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू √6। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 √6। ये बन जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा इसको कर लीजिए, फिर एक दो और क्वेश्चन करके आपको दिखा रहे हैं। तो रेशनलाइजेशन में हम लोगों को एक्सपोनेंट्स का भी बहुत यूज पड़ता है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 5th रूट, यहाँ देखिए लिखा है 5th रूट 16 इंटू ये है 5th रूट 2। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये लिखा है 5th रूट में लिखा है 5th रूट 16 और ये 5th रूट 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ भी 5th रूट है और यहाँ भी 5th रूट है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 पे पावर 1/5 भी लिख सकते हैं, या इसको 2 to the power 1/5। ठीक है, ये भी 5th रूट है, ये भी 5th रूट है, तो हम लोग दोनों को एक ही में लिख सकते हैं। 5th रूट में कितना, 16 इंटू 2। अब आप ध्यान दीजिए, ये है 5th रूट, 16 का मतलब होता है 2 to the power 4 और ये है 2 to the power 1। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया 5th रूट, कितना, ये 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 1। आप पढ़े होंगे a to the power m इंटू a to the power n। जब बेस इक्वल होगा तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 4 प्लस 1 5। इसका मतलब हो गया 2 to the power 5 और ये 5th रूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/5। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 to the power 5 है ना। अब ये पावर पे जब पावर होता है तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको कट जाएगा। जैसे लिखा हो a पे पावर m लिखा हो और इस पे पावर n हो, तो इसका मतलब क्या होगा, a पे पावर m इंटू n। ठीक है बेटा, अब देखो ये कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। तो दिस इज द आंसर। देखिए बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। इधर देखिए एक और क्वेश्चन, ये 4th रूट 243
डिवाइडेड बाय ये 4th रूट 3, ठीक है। अब देखिए ये भी 4th रूट में है और डिनोमिनेटर भी 4th रूट में है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए फटाफट। देखिए तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, 4th रूट में रख ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाय 3। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है 4th रूट में, 3 से डिवाइड करिए 243 को, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81। अब आप बोलो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 का मतलब होता है 3 टू द पावर 4, ठीक है जी। अब ये देखो 4th रूट है ना, तो 3 पे पावर 4 है, ये 4th रूट क्या बनेगा, इस पे 1/4 बनेगा। अब पावर पे पावर अभी आपको बताएं कि a टू द पावर m टू द पावर n, तो a टू द पावर क्या बनेगा m इंटू n। तो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको देखो यहाँ लिखते हैं यहाँ, तो 3 टू द पावर 4, ये पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3। 3 टू द पावर 1 का मतलब 3, तो ये हम लोग का क्या बन गया आंसर, ठीक है बेटा। इसको भी कर लीजिए। पहले हम आपको पूरा इसका बेसिक जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको रेशनलाइजेशन में हेल्प करेंगे, सब एक एक हम तैयार करते चल रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना होने पाए। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले समझा रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, जस्ट सी नाउ, 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 प्लस रूट 2। कुछ बच्चे सोच रहे हैं रेशनलाइजेशन में पहले ये कैलकुलेशन क्यों हम सिखा रहे हैं। तो बेटा जब भी हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसके साथ साथ कैलकुलेशन जरूर आएगी, इसलिए यदि हम लोग कैलकुलेशन को पहले से ही इतना मजबूत कर लें कि वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो आप देखिए ये है ना, अब देखो ये पहला ब्रैकेट इनटू दूसरा ब्रैकेट, तो क्या करना चाहिए, देखो इसमें 2 है तो 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 3 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए पहले सामने, मतलब 3 इंटू क्या, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 कर लेते हैं, ये फिर से प्लस रूट 3 इंटू क्या कर लेते हैं, मतलब रूट 3 का भी इन्हीं दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ, ठीक है। शायद अब आपको बात समझ में आ रही होगी, मतलब अब 3 का 2 में भी और 3 का रूट 2 में, तो 3 यहाँ लिखते हैं एकदम डिटेल में, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2, यहाँ का काम खत्म। अब देखिए ऐसे यहाँ पे ये प्लस है, रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, मतलब लिखेंगे रूट 3 इंटू 2 बाहर है बेटा, प्लस इस रूट 3 का फिर से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें रूट 2 में। अब आप देखिए अभी आपको सिखाए थे कि 3 इंटू 2 क्या होगा 6, ये 3 बाहर है ना और रूट 2 अंदर है, तो 3 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 3 रूट 2 प्लस, अब इसको देखिए रूट 3 इंटू 2, रूट में जो है वो रूट में ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस इसको देखिए रूट 3 इंटू रूट 2, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब दोनों को एक ही में रूट 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रूट का 2 है और ये रूट का 3 है, कोई किसी के साथ ऐड नहीं होगा, सब क्या है अनलाइक टर्म है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन सिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5,
ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। अब देखो एकदम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, मतलब 5 का हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर √7 का क्या करेंगे, अगले दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एकदम आप कर लेंगे बहुत आसानी से। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 5 × 2 + √5, ठीक है, प्लस अब हो गया √7 × अब ये फिर से लिखेंगे 2 + √5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, 5 का √5 में भी होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 √5 हो जाएगा, प्लस अब देखिए √7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, एक बार 2 से और एक बार √5 में, तो ये हो जाएगा 2 × √7, मतलब 2 √7 ही रहेगा। √7 × √5, फिर से देखिए √7 × √5 दोनों रूट में है तो एक ही रूट में हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब देख लीजिए रूट में 35, रूट में 7, रूट में 5, तो सब क्या है, अनलाइक टर्म्स है, ऐसे ही रहेगा। एक बेहद सिंपल क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5 प्लस अगला क्वेश्चन है 5 + √5, बहुत ही आसान क्वेश्चन, 5 - √5। देखो बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करना क्या है, ये देखो a + b, a - b के फॉर्मेट में है ना, आप जानते हैं a + b × a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। केवल हमको पहचान इसमें करना है कि a कौन है और b कौन है, तो आप पहचान ले रहे होंगे ना। देखो पहले वाले को a कंसीडर करेंगे, दूसरे को b मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a + b माने b के फॉर्मेट में है तो पहले आएगा a का स्क्वायर, a मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म क्या है √5, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना, और √5 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 25 से 5 निकालिए, योर आंसर इज 20, ठीक है। नोट करते रहिए। एक और क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको, देखिए जब आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा तो हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए 3 + 2√2 क्वेश्चन है, 3 + 2√2 इन फर्स्ट ब्रैकेट और अगला है 3 - 2√2 इन नेक्स्ट ब्रैकेट। अब देख लीजिए ये भी सेम टाइप क्वेश्चन है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 ये भी 3, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 2√2 2√2। तो क्या आपको लगता है कि ये भी a + b × a - b के फॉर्मेट में है, तो ज़रूर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a² - b²। अब आप देखिए a कौन है, पहला टर्म, b कौन है, दूसरा टर्म, इसका मतलब सबसे पहले पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, पहला टर्म 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 इस पूरे का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख लीजिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 3 जा 9। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे इस 2 का भी स्क्वायर करेंगे, ये जो 2 लिखा है ना, और √2 का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, रूट का स्क्वायर करने पर रूट गायब। अब ये हो गया 9 - 4 2 जा 8, और 9 से 8 निकालिए, आंसर मिलेगा 1, ठीक है।
एक और क्वेश्चन आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा अलग होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं अभी। एक क्वेश्चन है अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अभी अभी आपको सिखाया है ना ऐसा, ये a की जगह पे रूट का 5 है, तो अभी बताएं a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसमें a के प्लेस पे कौन है, रूट 11, उसका स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर, प्लस b मतलब कौन है, रूट 5 इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2। a का मतलब फर्स्ट टर्म कौन है, रूट 11, सेकेंड टर्म कौन है, रूट का 5। अब बोलिए रूट 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11, प्लस रूट 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 5। अब बोलिए माइनस ये 2 अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 5 कितना होगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है, 11 5 जा 55। ये दोनों क्या है, रेशनल है, आपस में ऐड हो जाएगा। 11 प्लस 5 16 माइनस 2 अंडर रूट 55। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, या नहीं समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे सिखा दे रहे हैं, देखिए ये सब आपको कैलकुलेशन में पूरी मदद करेगी। ठीक है, मतलब रेशनलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसका सारा बेसिक्स फंडा जो है एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वन मोर क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। देखिए पहला है 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, ये पूरे का स्क्वायर। ये सिखा इसीलिए रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो बेटा, ये भी a प्लस बी के फॉर्मेट में है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और हम लोग इसको क्या जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो जी a कौन है, a मतलब फर्स्ट टर्म, b कौन है, सेकेंड टर्म। तो सबसे पहले a मतलब 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b मतलब नेक्स्ट टर्म कौन है, 3 रूट 2 स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो है 2 रूट 5 इंटू सेकेंड टर्म कौन है, 3 रूट 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर करेंगे 2 रूट 5 का स्क्वायर, इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा और रूट 5 का, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, प्लस अब देखिए यहाँ 3 का भी स्क्वायर और रूट 2 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, प्लस अब यहाँ देखिए इसमें जो रूट के बाहर है उनका सबका आपस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और रूट वाला 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। बात समझ में आ गई। अब आगे देख लीजिए, 4 5 जा मेरे पास बन गया 20, 9 2 जा 18 प्लस 12 अंडर रूट 10। अब देख लीजिए 20 प्लस 18 दोनों रेशनल है, एक साथ ऐड होंगे, 20 और 18 मिलके हो जाएगा 38 प्लस 12 रूट 10, ये हो गया। ठीक है, तो अब पूरी चीज़ें आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो चलिए अब हम आपको बता ही दें कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे किया जाएगा। इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब क्या, जैसे देखिए लिखते हैं √5 + 2 अपॉन √2। अब लिखा है रेशनलाइजेशन में होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देख लीजिए क्या लिखा है √2, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट में 2 है वो क्या है, इरेशनल। इसका मतलब हमको इसको रेशनल बनाने के लिए जिस इरेशनल से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वह क्या कहलाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर इज एन इरेशनल नंबर विच मेक डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम द रूट। मतलब एक ऐसा इरेशनल जो इस डिनोमिनेटर में जो रूट है इसको हटा दे। सिंपल सी बात समझिए, कह रहे हैं एक ऐसा इरेशनल नंबर जो इस डिनोमिनेटर में जो √2 है ना इसको क्या कर दे, बाहर कर दे, रूट हटा दे। तो ये बताइए √2 को बाहर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, इसको √2 से। तो जब भी हम इसको बाहर करेंगे तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और यही प्रोसेस कहलाती है रेशनलाइजेशन। तो एक बार और समझिए, रेशनलाइज हम लोग किसका कर रहे हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल है। क्यों कर रहे हैं, इसको रेशनल बनाने के लिए। इसको रेशनल बनाने के लिए जिस इरेशनल से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है वह क्या कहलाता है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। और √2 है तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √2। अब मल्टीप्लाई तो आपको सिखा चुके हैं अभी, मतलब √2 को √5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो √2 × √5 आपका हो जाएगा रूट में 10 प्लस 2 × √2 हो जाएगा 2√2। नीचे देखिए √2 × √2, रूट हट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2। तो इसी तरीके से आपको करना है। पहले आपको ये समझ में आएगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है जो डिनोमिनेटर को रूट से गायब कर दे। सिंपल सी बात यही है। एक और आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, देखिए 1/2 + √3। देखिए 1/2 + √3। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 2 + √3 है। अब इसको क्या करना है, रूट के बाहर करना है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये ज्वाइंट में नंबर है, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। मतलब ये 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है जिसको हमें करना है रेशनलाइज। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए a + √b है तो a - √b क्या हो जाएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे 2 + √3 है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का जो रूट है वो गायब हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है। आप डिनोमिनेटर को ही पहले ध्यान से देख लें। तो ये अभी सिखा चुके हैं, a + b, a - b के फॉर्मेट में है। तो a + b, a - b की वैल्यू क्या होती है, a² - b²। a के जगह पे क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है √3, मतलब √3 का स्क्वायर हो गया। और 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 - √3 ही रहेगा। अब मेरे पास आंसर आ गया 2 - √3। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
√3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड करिएगा 2 माइनस √3, मतलब डिनोमिनेटर जो मेरा था वो रेशनलाइज बन गया, क्या आया 1 तो रेशनल होता है ना। चलिए ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब आप ऐसे समझ लें, यदि लिखा हो 1/√a प्लस √b, इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिया हो तो इसको हटाने के लिए ये इसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है इसका कॉन्जुगेट होता है। मतलब √a माइनस √b से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर हमारा रेशनल हो जाएगा। कैसे, ये a² माइनस b² होगा। अब √a का स्क्वायर करने पे क्या होगा, रूट तो बाहर हट ही जाएगा ना। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, 1-2 और कर देंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए 1-2 करते हैं, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में फिर और सीखेंगे कुछ। देखिए छोटे छोटे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे लिखा है 1/3 प्लस √2, ठीक है बेटा, लिखा है 1/3 प्लस √2। देखिए यह a प्लस b के फॉर्मेट में है, अभी बताए हैं जब ऐसे दिया हो तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस √2 और नीचे भी हो जाएगा 3 माइनस √2, ठीक है। और देखिए 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, उतना ही रह जाएगा 3 माइनस √2, डिनोमिनेटर 3 प्लस √2, 3 माइनस √2। This is in the format of a plus b, a minus b. So it is equal to a square. A means 3 square minus b means √2 square, ठीक है। आगे ही लिख देते हैं, ये तो उतना ही रह गया 3 माइनस √2। डिनोमिनेटर देखिए 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, ऊपर उतना ही हो गया 3 माइनस √2। अब 9 से 2 निकालिए 7। अब ये देख लीजिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन गया है, रेशनल बन गया, ठीक है। क्या समझ में आ गया। चलिए वन मोर क्वेश्चन अभी आपको सिखा दे रहे हैं, ऐसे ही है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। देख लीजिए ये भी बिल्कुल ही आसान है, मुझे पूरा उम्मीद है मुझे बिना समझाए आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी हम समझाते हैं। देखिए अब देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो a माइनस b के फॉर्मेट में है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो ये रूट में है। तो नीचे वाले का रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे दोनों क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो ये 5 माइनस √6 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं हो जाएगा 5 प्लस √6, नीचे भी 5 प्लस √6, ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, ये a माइनस b a प्लस b के फॉर्मेट में है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a² माइनस b²। a का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और ऊपर देखिए a प्लस b, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब 5 प्लस √6 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। क्या अब तो आप कर ही लेंगे, यह a प्लस b का होल स्क्वायर है जिसकी वैल्यू a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। देखो जी a² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b मतलब
√6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब पहला 5, बी मतलब कौन सा √6, ठीक है बेटा। नीचे 5 का स्क्वायर 25 और √6 का स्क्वायर होता है 6। अगली लाइन देख लीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस, ठीक है, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 5 2 जा 10 √6। नीचे कितना हो जाएगा 25 से 6 निकालिए 19। अब आप देख लिए दोनों रेशनल है, ऐड कर लेंगे आपस में। 25 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 31 प्लस 10√6 डिवाइडेड बाई 19। तो शायद आपके समझ में पूरा आ गया होगा। और बाकी के इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये सब अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।